इतिहास में ऐसे पल आते हैं जब जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला होता है। शिवाजी महाराज पर भी अचानक हमला हुआ था पावचुंडी में। संभाजी महाराज को भी दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन फर्क था कई 300 मराठों ने अपने प्राण देकर शिवाजी महाराज के लिए रास्ता बनाया था, तो कहीं एक वीर राजा संभाजी महाराज कैद हो गए। आज हम सुनेंगे वो कहानी जो सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि हर मराठा की मिट्टी में, मराठा की आग में बसी हुई है। पावचुंडी का रण हमला और शिवाजी महाराज की रणनीति। मुगल सेना ने सोचा अगर सीधे शिवाजी महाराज को पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा, मराठे साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उन्होंने अचानक हमला किया पावचुंडी पर जहां शिवाजी महाराज थे, लेकिन शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे। उनके जासूस पहले ही खबर ला चुके थे। महाराज ने पहले से गुप्त रास्ते तैयार रखे थे। जब हमला हुआ मुगल सोच रहे थे कि अब खेल खत्म, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ गुप्त मार्ग से निकलकर मुगलों को चकमा दे दिया। मुगल हैरान रह गए। जिसे पकड़ने आए थे वही हमारी आंखों के सामने गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बाजी प्रमुख और 300 मराठे ने उस समय शिवाजी महाराज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शिवाजी महाराज का बच निकलना आसान नहीं था। उनके पीछे लगी थी हजारों की मुगल सेना। यहीं पर सामने आते हैं बाजी प्रमुख देशपांडे, महाराज की वफादार सेनापति। उन्होंने कहा महाराज आप आगे बढ़िए, हम यहाँ मरेंगे लेकिन आपको कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। सिर्फ 300 मराठे और सामने खड़ी थी 12,000 की मुगल सेना। लेकिन बाजी प्रमुख और उनके साथी दीवार बनकर बीच में खड़े थे शिवाजी महाराज को बचाने के लिए। जब तक शिवाजी महाराज सही सलामत नहीं पहुंचे तब तक 300 मराठे 12,000 मुगलों के साथ लड़ते रहे। ढोल की गूंज, तलवार की टंकार और हर वार में बस एक ही इरादा, महाराज की सुरक्षित पहुंच जाए। घंटों तक युद्ध चला। एक एक मराठा 100 मुगलों पर भारी पड़ रहा था। एक एक मराठे गिरते गए। बाजी प्रमुख का शरीर रक्त से लहूलुहान हो गया। उनका हाथ कट गया, फिर भी वो लड़ते रहे। लेकिन वो तब तक लड़ते रहे जब तक पीछे से ढोल की आवाज नहीं आई। शिवाजी महाराज सही सलामत पहुंच गए। ये संकेत था कि शिवाजी महाराज सही सलामत निकल चुके हैं। उनके बाद भी उन्होंने अंतिम सांस ली। ये बलिदान इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। महाराज तो बच निकले, लेकिन 300 मराठों ने अपने प्राण दे दिए, उनका बलिदान दे दिया गया। तीनों में से एक भी वापस नहीं लौट पाया। लेकिन उस समय शिवाजी महाराज बच निकले क्योंकि उनका 300 मराठों का बलिदान उनका साथ था। आप सुनेंगे संभाजी महाराज की वीरता और उन्हें कैद कैसे किया। आप आते संभाजी महाराज पर। मुगल उन्हें पकड़ने के लिए बार बार कोशिश कर चुके थे। संभाजी महाराज की तलवार के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। एक बार शेर को पकड़ना आसान है, लेकिन संभाजी महाराज को पकड़ना आसान नहीं। उनसे भिड़ना आसान नहीं था। लेकिन उन्हें अंदेशा नहीं था कि मुगल इतना जल्दी हमला करेंगे। वो यहाँ ठहरे थे। उसकी खबर संभाजी महाराज को गद्दार ने दे दी थी। लेकिन किस्मत ने एक दिन चाल चली। संभाजी महाराज अपने सेनापति अंबाजी महाराज के घर ठहरे थे। उन्हें अंदेशा नहीं था कि मुगल इतना जल्दी हमला करेंगे। संभाजी महाराज के ही घर में कुछ लोगों ने दगा किया और मुगलों को ये तक संदेश पहुंचाया कि संभाजी महाराज यहाँ पर अकेले। अचानक मुगलों ने हमला किया। अचानक 30,000 की सेना ने मुगलों ने हमला किया। अचानक घेरा डाल दिया गया। चारों तरफ से रास्ते बंद। संभाजी महाराज
कोई किले में नहीं थे, वो सिर्फ एक घर में थे। ना कोई किला था, ना कोई सुरंग थी, बस एक घर और सामने हजारों 30,000 की मुगल सेना की फौज थी। चारों तरफ से घेर लिया था। संभाजी महाराज ने तलवार उठाई, जैसे बाघ शिकार पर टूट पड़ता है वैसे वो दुश्मनों पर टूट पड़े। कहा जाता है कि अकेले उन्होंने दर्जनों सिपाही को काट डाला। उनके वार से दुश्मन कांपते थे, लेकिन संख्या बहुत बड़ी थी। 30,000 की मुगलों की फौज थी और संभाजी महाराज एक तरफ अकेले थे। अंबाजी महाराज भी उनके साथ युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो 2-4 थे, लेकिन संख्या बहुत बड़ी थी और एक तरफ से हमला हो रहा था। संभाजी महाराज अकेले थे और सामने 30,000 की मुगल की फौज थी, लेकिन हालात उनके हाथ में भी नहीं थे। अंबाजी महाराज भी वीर थे, उनके सेनापति, लेकिन हालात उनके हाथ में भी नहीं थे, क्योंकि सामने 30,000 मुगलों की फौज थी और एक घेर में चारों तरफ से घेर लिया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया। और याद रखो, संभाजी महाराज को पकड़ना आसान नहीं था। एक बार जंगल को, शेर को कोई पकड़ सकता, लेकिन संभाजी महाराज को पकड़ना आसान नहीं था। ये उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनकी वीरता का सबूत है कि मुगलों को उन्हें पकड़ने के लिए कितनी चालें और कितनी ताकत लगाने पड़े। 30,000 की फौज ने उन्हें कैद किया। तो आप देखिए, पावचुंडी में शिवाजी महाराज पर भी हमला हुआ था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और बाजी प्रमुख जैसे सेनापति और 300 मराठों का बलिदान कुर्बानी ने उन्हें बचा लिया। संभाजी महाराज पर भी हमला हुआ। उन्होंने वीरता से लड़ाई की, लेकिन हालात ऐसे थे कि ना कोई किला, ना कोई सुरंग, ना कोई सेना। कैद होना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थिति की सच्चाई थी। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों ने हमें अलग अलग सीख दी। शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति और तैयारी, संभाजी महाराज से साहस और त्याग, और बाजी प्रमुख देशपांडे से की सच्चाई वफादारी का मतलब है अपने राजा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना। इतिहास हमें सिर्फ किस्से नहीं सुनाता, ये हमें रास्ता दिखाता है। रणनीति या वीरता दोनों के बिना जीत संभव नहीं है। इसलिए याद रखो, साहस योद्धा को महान बनाता है, लेकिन बलिदान और रणनीति उसे अमल कर देते। अगर आपको ये कहानी, इतिहास की सच्ची कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और कमेंट में जय भवानी जय शिवला लिखना मत भूलना।